आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया एक्सप्लेन क्लियरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड सो दैट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज लिमिटिंग वैल्यू। ये हमें जो दिया गया वो लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको टॉपिक लेता हूँ, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन जो मेरा है वो कांस्टेंट है। अगर हमसे कोई बोलता है कि बॉडी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसका, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। सेम हियर हमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। ठीक, आपको पता लग गया यहाँ से, क्योंकि अगर हमसे बोलता है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलता है, अगर वो लिखता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उससे हमें क्या मीनिंग निकलता है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। यहाँ से पता लगता है वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब आपसे दूसरी चीज बोली गई है वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हमारा चेंज हो रहा है। किसके थ्रू चेंज हो रहा है ये हमको गिवन नहीं है, बट एक्सेलरेशन हमारा चेंज हो रहा है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, हमारा एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो एक्सेलरेशन हमारा टाइम से भी बदल सकता है, वेलोसिटी के थ्रू भी बदल सकता है, वो टी स्क्वायर से ही बदल सकता है, वेलोसिटी से ही बदल सकता है, वेलोसिटी किसी पावर 5 से ही बदल सकता है, v टू दी पावर 5 से ही बदल सकता है। एक्सेलरेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट से ही बदल सकता है, कुछ भी कैसा भी रीजन हो सकता है, हमारा किसी भी चीज से बदल सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हमेशा वेरिएबल रहेगा। क्यों? इस केस में ये टाइम से डिपेंड कर रहा है, इसमें वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू अलग अलग आएगी। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हमने ये दूसरा पार्ट भी सॉल्यूशन बता दिया आपको। अब हम बोलेंगे थर्ड पार्ट पे हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट में हमसे बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन वही होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो या वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमसे पूछा जाएगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। अगर पूरी मोशन में मानिए यूनिफॉर्म मोशन है, उसका पूरे का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें दो केस मान लेता हूँ, एक तो या तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो या फिर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो किसी भी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन मानेगा, या कांस्टेंट है, सॉरी 0 नहीं कांस्टेंट ले लीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एट एनी इंस्टेंट, या लिखूंगा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जाके हमसे एक्सेलरेशन पूछे। माना कि इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, जैसे एक लाइन मानी है, ये मोशन हो रहा है मेरा ए से बी तक, यहाँ टाइम लग रहा है t1, यहाँ तक पहुँचने में t2 लग रहा है, यहाँ तक पहुँचने में t3 टाइम लगा। तो मानिए उसने बोला इस इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस इंस्टेंट पे, तो इस इंस्टेंट पे मतलब t2 टाइम पे उसने उसका एक्सेलरेशन पूछा है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने एक्सेलरेशन पूछा है। इसका मीनिंग ये होता है इंस्टेंटेनियस का। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एट एनी इंस्टेंट हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल यही आएगा, कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी। और ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमें किसी भी टाइम पे बोला हो गया एट एनी टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, जो कि हम निकाल लेंगे किसी टाइम टी पे। ओके, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमसे बोला है सो दैट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपको पता होना चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन जो भी होता है वो होता है हमारा, होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम इंटरवल उसका चेंज इन टाइम इंटरवल, जिसको मैं डेल्टा टी से बोल देता हूँ। ओके, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि वी एवरेज भी आपको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको मैं डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी। और किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी वो कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम टी पे वो क्या होती है, लिमिट किसी टाइम टी पे, या मानिए जो कि किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी बोली और डायरेक्टली निकल के आएगी वी उस टाइम की वेलोसिटी और टाइम टी जो भी लगेगा उसे। ओके, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो ये हमारी एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस। अब हमसे बोला क्या गया है,
एवरेज एक्सेलरेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, अगर हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, एवरेज वैल्यू को अगर मैं ऐसे करूँ, एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू लिमिट, अगर मैं लिमिट t टेंड्स टू 0 कर दूँ, मतलब t टेंड्स टू 0 और ये v डेल्टा v ओवर डेल्टा t, तो स्मॉल चेंज होगा जो कि dv ओवर dt मान लीजिए। तो टाइम हमारा टेंड्स टू 0 मतलब किसी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब बहुत कम इंटरवल का टाइम है, तो उसमें जो dv ओवर dt जो आएगा मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल ही होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है। t टेंड्स टू 0 नहीं, मतलब कुछ कोई वैल्यू होगी जिसको अपन t को टेंड करा रहे हैं, ओके। t टेंड्स टू मान लीजिए कुछ टाइम 1 है, ठीक है, तो उसको 1 पुट करा रहे हैं, तो उसमें जो dv ओवर dt होगा, चेंज इन टाइम इंटरवल है, बहुत शॉर्ट है, तो इसका मतलब वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो हमसे जो पूछा गया था हमने इस क्वेश्चन में बता दिया आपको, यही हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।